अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में जो कि हमारा वराट MCQs जो कि सिलसिला चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, उसका 4th पार्ट है, चौथी वीडियो है। और हम एक ऐलान करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से 11 सितंबर से हमारा ग्रामर का कोर्स शुरू होने जा रहा है। वो ग्रामर का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, खासकर बी अरबिक के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एम अरबिक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इन बच्चों को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 4, जिसमें हम रोज़ाना हर एक पार्ट में 25-25 क्वेश्चन और इंशाल्लाह मैंने कहा था इसको जारी रखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लईसा मिन मुअल्लफ़ातिल जाहिज़, जाहिज़ की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। उमूमन जाहिज़ की मुअल्लफ़ात से सवाल आते हैं, तो जाहिज़ की जो मशहूर मुअल्लफ़ात हैं आपको मैं वो बता देता हूँ, और साथ में ये भी कहूँगा कि उन चारों मुअल्लफ़ात को खासकर आपको डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। और हमने एक वीडियो अपने YouTube पे बना भी रखी है जिसमें उन चारों किताबों पर डिटेल में बात की हुई है। वो कौन सी किताबें हैं? सबसे पहले किताब आती है आपकी अलबयान व तबीन आती है। ठीक है, अलबयान व तबीन आती है। किताबुल बुखला आती है। इसी तरीके से अलमहासिन वल अज़दाद आती है। किताबुल हैवान आती है। ये 4 किताबें मशहूर किताबें इनकी आती हैं। ये 4 मशहूर किताबें आपको याद करना चाहिए। साथ में आप देखें कि लईसा मिन मुअल्लफ़ातिल जाहिज़, जाहिज़ की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो महासिन वल अज़दाद को हमने देखा कि इनकी मुअल्लफ़ात में से है। अखलाकुल मुलूक जो है इनकी मुअल्लफ़ात में से है। सहरुल बयान भी इनकी मुअल्लफ़ात में से है। लेकिन अल इमामा व सियासा जो है ये मशहूर किताब है किसी दूसरे बंदे की, इनकी मुअल्लफ़ात में से नहीं है। और वो मशहूर किताब किसकी है? वो है आपकी इब्न कुतैबा की। तो अल इमामा व सियासा किसकी किताब है? आपके इब्न कुतैबा की। एक बात मैं यहाँ कहूँगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, अल इमाला करके किसकी किताब है वो आप कमेंट में लिखना। अल इमाला करके किसकी किताब है वो आप कमेंट में लिखना। लेकिन अल इमामा व सियासा जो किताब है वो इब्न कुतैबा की किताब है। बाकी तीनों किताबें इनकी हैं। और 4 किताबें आप मशहूर 4 किताबें ज़रूर याद करना, अलबयान व तबीन, ठीक है, किताबुल हैवान, अल बुखला, अल महासिन वल अज़दाद, ये 4 किताबें आपको जाहिज़ की हमेशा याद करना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक सवाल है, शायद PYQs में आ चुका होगा, मा कौनिल जाहिज़ अरबिय्यन ज़हबल बअदु इला अन्न असलहु यरजिउ इलल अनासिर। तो असल हम जानते हैं कि असल क्या है, जाहिज़ की अरबी है, लेकिन बाज़ लोगों का कहना है कि वो जो है उनमें दूसरी नस्ल से भी है। वो कौन सी नस्ल का बताया गया है इन्हें कि इनमें अफ्रीकी हैं। ये कुछ लोगों का मानना है, लेकिन हकीकत में ये जाहिज़ आपके अरबी हैं। तो कौन से? अफ्रीकिया की तरफ। ठीक है, सही जवाब क्या होगा? अफ्रीकिया की तरफ। ये सही नहीं है, बल्कि बाज़ लोगों का कहना है क्या, ज़हबल बअदु। क्लियर? अल खुतबतुल बतरा मनसूबतुन इला। तो खुतबे बतरा जो मशहूर सवाल आते हैं MA वगैरह में, ठीक है, खुतबे बतरा, या इसी तरीके से आपके सेट वगैरह के एग्ज़ाम में इसको याद करना। खुतबे बतरा किसका है? ज़ियाद का। किसका है? ज़ियाद इब्न अबी का। अब यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपसे कहूँगा, ए खुतबे बतरा को पढ़ने वालों और सिर्फ इतना रटने वालों, आगे निकल जाने वालों, थोड़ा सा याद कर लेना खुतबे बतरा कहाँ कहाँ है, सवाल ऊपर आ चुका है, डेट क्या है, क्या मुनासिबत थी। इसी तरीके से पूरे खुतबे बतरा को पढ़ भी लेना। हसन ज़ैयात ने शायद पूरा बयान किया है, या इसी तरीके से आप विकिपीडिया या इसी तरीके से गूगल पे आप उसको देख सकते हैं। खुतबे बतरा को पूरा देख लेना, ठीक है, पूरा देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से वो खुतबा देखा है ना आपने खुश बिन साइदा लियादी का, अब वहाँ से क्वेश्चन बनाना बंद कर देंगे एक टाइम पे। वो तो हमेशा इजी क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे माहिर पैदा होकर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, जिस तरह खुश बिन साइदा लियादी का जो खुतबा है, ठीक है, जहां उसमें पहली लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दूसरी लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब टाइम शुरू हो रहा है कि खुतबे बतरा जो ज़ियाद इब्न नबी के खुतबे हैं, जैसे आपने देखा वहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, जो हमने अभी PYQs में देखा था, कहाँ वाली, ये आसाम वाली शिफ्ट में कहाँ से क्वेश्चन आया था, रिसालतो अब्दुल हमीद रिसालतुन इला अहलिही व हुवा मुनहज़िमुन, ठीक है, वहाँ मरवान, उन्होंने अपने घर जो ख़त लिखा था वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्नल्लाह ताला जाल हाज़िह दुनिया महफूफ़तन बिल कुरहि व सुरूर। ठीक है, इस तरीके से तो वो खुतबे ज़रूर याद करें, और इसको आप जो है पूरा पढ़ लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, ताकि उसका जो सेंट्रल आइडिया है, उसका मफ़हूम क्या है, कौन कौन सी बातें रखी हैं। ठीक है, और इसी खुतबे के ज़रिए कहा जाता है कि इन्होंने अव्वल मन आलनल हुक्मुल उर्फ़ी मतलब जिन्होंने मार्शल लॉ को, मार्शल लॉ मतलब फ़ौजी कवानीन का तज़किरा किया है, फ़ौज में ऐसा 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 करके, ठीक है, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। आलना हुक्मुल उर्फ़ी किसने किया? ज़ियाद इब्न अबी ने। तो मैंने क्या बोला कि आपको खुतबे बतरा को पूरा पढ़ना है। ठीक है,
फिर इसी तरीके से और दूसरे खुतबे, ये हमेशा तो बोला है मैंने और क्रैश कोर्स में आपको पता है कितनी डिटेल में करता हूँ। तो और इनके खुतबे जैसे हज्जाज वगैरह के खुतबे हैं, इनके भी 3 4 5 6 खुतबे हैं, उनको पढ़ लेना, जो मशहूर खुतबे जो आम हम पढ़ते हैं सिलेबस वगैरह में, अगर उनको रख दिया जाए, ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। क्योंकि आपसे डिमांड भी की जाती है, भाई साहब आपने नस्र पढ़ा है, खुतबे हज्जाज के बारे में पढ़ा है, लेकिन उसके खुतबे नहीं पढ़े, तो आपने क्या पढ़े? खात पढ़ा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तमताज़ खुतबातहू बिज़िक्रिल मौत वद्दर्ब वल क़त्ल, उनके खुतबे में क्या खासियत है कि वहाँ पर मौत का तज़किरा होता है, एक दूसरे को मार काट का तज़किरा होता है, कत्ल का तज़किरा होता है, ठीक है, किलिंग का तज़किरा होता है। तो किसके खुतबात के बारे में हो सकता है? समझ सकते हैं हज्जाज भाई साहब के बारे में, इतने ख़तरनाक है, मूदी इनको कहा जाता था। क्या मूदी? मतलब हलाक करने वाले। और ये मशहूर कौल देखें आप, मा समिअतु मुतकल्लिमन अला मिंबरिन क़त्तु तकल्लम फ़अहसना, ठीक है, मैंने कभी किसी को खुतबा देते हुए देखा, मिंबर पे बोलते हुए देखा, मा समिअतु मुतकल्लिमन, जब भी माँ मैंने मनाफिया में है लेकिन मैं जब के माने में ले रहा हूँ, जब भी मैंने किसी को देखा, इल्ला अहबब्तु अन यसकुता खौफन मिन अन यसिया, वो अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती थी कि भाई साहब अब रुक जाओ, अब बहुत ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे अल्फाज टूटने लगेंगे, तुम्हारी जो सलासत है वो ख़त्म होने लगेगी। लेकिन सिवाय किसके? ये कहते हैं सिवाय साहबान इब्ने वाइल के, कि जब वो सिवाय ज़ियाद के कि बोले और बोलता ही रहे, जितना ज़्यादा बोलते थे उतने उनके अच्छे अल्फाज होते रहते थे, जितने ज़्यादा बोलते थे उतने उनके अच्छे अल्फाज होते रहते थे। तो ये किसने फरमाया ज़ियाद के बारे में? ज़ियाद के बारे में किसने फरमाया? तो ये फरमाया शाबी ने। किसने फरमाया? शाबी ने। आप देखें यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, मैं समझ सकता हूँ। क्या नाम है? 3 यकसा नाम लग रहे हैं, शाबी, अस्माई, सालबी, या असल सालबी नहीं होता, सालबी होता है, ठीक है, सालबी, जिनकी फ़िक़्हुल लुगा किताब है, अस्माइया जिनका है, शाबी जो है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ये सवाल का जवाब तो हो गया, ये हसन ज़ियाद की इबारत है, इसको याद कर लेंगे। शाबी ने कहा है ज़ियाद इब्न अबी के बारे में, लेकिन मैं कहूँगा कि इन तीनों को ध्यान में रखना, शाबी, अस्माई और सालबी। सालबी का कोई कौल याद हो, मुझे याद है, आप कमेंट में लिखना। अस्माई का कोई कौल याद हो किसी के भी बारे में तो कमेंट में लिखना। शाबी का, तीनों का एक एक कौल, 2 भी याद हो तो लिख लेना, जितना भी याद हो कमेंट में लिख देना, ताकि बच्चों को डिफरेंस पता चल जाए। सालबी का उसके बारे में है, जैसे अभी हमने इससे पहले भी एक पढ़ा है सालबी का। अस्माई का किसी और के बारे में है, ठीक है, एक उनमें से है, मुखज़रमीन में से हैं। इसी तरीके से शाबी किसी और का कौल हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई कौल याद हो सालबी का, अस्माई का, शाबी का, तो लिख देना, क्योंकि ये ऐसे नाम है तीनों, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ तो आप कर लोगे हल, लेकिन एग्ज़ाम में अगर तीनों अगर दे दिए, देंगे नहीं, अगर दे दिए तीनों तो 50% बच्चे गलत करके आने वाले हैं। यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और एग्ज़ाम का प्रेशर अलग प्रेशर होता है। अल अदबुल सगीर यतहद्दसु अनिल मौदुआत, अदब सगीर और अदब कबीर, जो कि इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की 2 किताबें हैं, अल अदबुल सगीर। और इनको सगीर और कबीर क्यों कहा गया? सिर्फ़ और सिर्फ हजम की वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम, मतलब उनका हजम वो बड़ी है तो उसको अदब कबीर कहा दिया गया, और ये छोटी है तो इसको अदब सगीर कह दिया गया। तो इसमें कौन से मौज़ूआत से बहस की गई है? तो इसमें अल खुल्क़िया, अखलाक़ी मौज़ूआत से बहस की गई है। किससे बहस की गई है? अखलाक़ी मौदूआत से इसमें बहस की गई है, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखना है। इसी तरीके से मैं एक और पॉइंट आपको बताऊंगा। अल अदबुल कबीर जो किताब है, बड़ा अदब, तो ये बड़े लोगों के बारे में बात करती है। किसके बारे में? वुलात, हुक्काम और सुल्तान के बारे में बात करती है, अदबुल कबीर। लेकिन अदबुस सगीर ये छोटे लोगों के बारे में बात करती है, मतलब अवाम के बारे में बात करती है, अर्रइया के बारे में बात करती है, आम्मतुन्नास के बारे में बात करती है। समझ रहे? तो मैंने हिंट क्या दे दिया? अल अदबुल कबीर वो बड़े लोगों के बारे में बात करती है, अदबुस सगीर ये छोटे लोगों के बारे में बात करती है। अदब कबीर मतलब सुल्तान के बारे में, वुलात के बारे में, हुक्काम के बारे में। अदब सगीर किसका मतलब क्या है? आम्मतुन्नास के बारे में, रइया के बारे में, आम लोगों के बारे में। क्लियर है? फिर उसके बाद फ़रद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अमरा नुस्ख़िल कुरान इला अर्बअति मिन अस्सहाबा व लैसा मिनहुम। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 लोगों को मुंतखब किया था कि आप कुरान को नस्ख़ करेंगे, ठीक है, कुरान को मुंतकिल करेंगे इस सहीफ़े से और 7 सहीफ़ों तक। तो ये कौन कौन थे? उसमें अब्दुर्रहमान बिन हारिस थे, साद बिन अल-आस थे, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर थे, ठीक है, लेकिन हम कहेंगे अब्दुल्ला बिन मसऊद इनमें नहीं थे, ठीक है, अब्दुल्ला बिन मसऊद इनमें नहीं थे। एक और चौथे कौन थे? उसके साथ चारों को आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, चारों को कमेंट में लिख देना। ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके लिए, आपके हाफिज़े के लिए, और बहुत सारे बच्चे जो देख रहे होते हैं, जो नए होते हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी मुफीद होता है। तो आप उसको कमेंट में लिख देना वो चारों कौन हैं। 3 तो यहाँ पर हैं, सिर्फ एक नाम बढ़ाना है आपको। अब्दुर्रहमान बिन हारिस मौजूद है, सईद बिन आस है, ये साद नहीं है, ये गलती हो गई है, सईद बिन आस हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर है, एक आप लिख देना, अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं है उनमें से।
फिर उसके बाद ये आया था शायद मुझसे पहले वाले एग्ज़ाम में, यमतलिकु ज़ियाद इब्न अबी मलकातिन अदीदा वलाकिन्नहु लम यकुन। ज़ियाद इब्न अबी को मतलब काफ़ी सलाहियतें मौजूद थी उनके यहाँ पर, लेकिन वो कौन नहीं थे? ख़तीब थे, इदारी थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, वो हम जानते हैं कितना काम किया है उमवी हुकूमत के तौर पे। सियासी भी थे, सियासीन हाजिमन, ये तो अल्फाज बिल्कुल हसन ज़ियाद के टॉप में मौजूद है। इदारियन सियासीन हाजिमन, बिल्कुल हसन ज़ियाद ने अल्फाज यूज़ किए हैं कि काना ज़ियाद इब्न अबी ख़तीबन इदारियन सियासीन, लेकिन ये शायर नहीं थे, लेकिन ये शायर नहीं थे, ठीक है, ये शायर नहीं थे। तो जो लोग हमारे क्रैश कोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, नए क्रैश कोर्स का, तो अक्टूबर में शुरू होगा, अक्टूबर में नया क्रैश कोर्स शुरू होगा। और न्यू क्रैश कोर्स की खासियत ये होगी कि हर यूनिट के लिए PDF में 200 से 300 MCQs इंशाल्लाह दिए जाएंगे। कितने? 200 से 300 MCQs हर यूनिट के लिए इंशाल्लाह बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे जब उनका वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये खूबी होगी, नई फीचर होगा हमारा इस बार के क्रैश कोर्स के लिए, तो आप उसके लिए वेट करें इंशाल्लाह। जल्द ही अक्टूबर में 10 अक्टूबर 15 अक्टूबर ऐसा कहीं से हमारा जो क्रैश कोर्स शुरू किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। कुतिला अब्दुल हमीद अल कातिब सना मिलादिया। अब्दुल हमीद अल कातिब जो है ईसवी सन में कब इनकी वफ़ात हुई है, कब कत्ल किया गया है इनको? फिस सौरतुल खुरासानिया में, जब मरवान बिन मोहम्मद के साथ थे, तो वो है आपका 750 में। क्या है? 750 में, जबकि आपका ये क्या बनता है? 132 हिजरी, 132 हिजरी। और यहीं से तो 750 का मतलब अब्बासी हुकूमत का क़याम, 750, और 750 का मतलब बनी उम्वी हुकूमत का ख़ातिमा। ये भी याद कर सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मन लुक़िब बिल उस्ताद वल जाहिद सानी, किनको उस्ताद का लक़ब दिया गया और जाहिद सानी का लक़ब दिया गया? तो उस्ताद का लक़ब किसको दिया गया? आपका इब्नुल अमीद को। किसका लक़ब दिया गया? अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसैन, ठीक है, इनका नाम अबुल फ़ज़ल, इनकी कुनियत है, मोहम्मद बिन हुसैन इब्नुल अमीद इनको कहा गया, ठीक है। क्या नाम है इनका? और उस्ताद का लक़ब इनको दिया गया, वल जाहिद सानी का इनको लक़ब दिया गया, ठीक है। इन्हीं के बारे में कहा गया बुदियतिल किताबत बि अब्दुल हमीद व खुतिमत बि इब्नुल अमीद, ठीक है। फिर उसके बाद क़ज़ा इब्नुल मुक़फ़्फ़ा ज़हरता शबाबिही फ़ी अहवान। तो अपने जवानी की उम्र जो है इब्नुल मुक़फ़्फ़ा कौन से मज़हब को मानते थे? अहदान मतलब गोद में, किस मज़हब की गोद में उन्होंने अपनी जवानी की उम्र गुजारी है? तो वो कौन से मज़हब को मानने वाले थे? उससे पहले मजूसियत को मानने वाले थे। इस्लाम कबूल किया, मैं इससे पहले क्वेश्चन पूछ चुका हूँ आपको वैराइट MCQs में, किसके हाथों इस्लाम कबूल किया, और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बता भी चुके हो, ठीक है। अस्बहतिल किताबतुल अरबिय्यतु फ़न्नन मुस्तक़िल्लन इब्तिदाअम मिन। तो जो अरबी किताबत है, अरबी राइटिंग है, अरबी लेखन है, वो एक मुस्तकिल फ़न बन गया। मुस्तकिल फ़न का मतलब क्या होता है? फ़न का मतलब मैं आपको समझा दूँ, फ़न का मतलब है कोई चीज़ रैंडमली की जा रही हो, लेकिन फ़न बन गया इसका मतलब है अब उसके लिए कवायद बन गए, अब उसके लिए उसूल बन गए। तो उसूल बनाने वाले कौन? अव्वलु मन वदअ उसूल अल किताबतिल अरबिय्या, अव्वलु मन वदअ उसूल अर रसाइल अल अरबिय्या, वो कौन है? आपके अब्दुल हमीद। मैंने क्या बताया? फ़न का मतलब क्या है? एक मुस्तकिल फ़न बन गया। लिखा तो पहले भी जाता था, समझ रहे, लिखा पहले भी जाता था, लेकिन मुस्तकिल फ़न बनने का मतलब है कि अब उसके कवायद बन गए, अब उसके उसूल बन गए, अब उसके प्रिंसिपल्स बन गए, जिनकी बुनियाद पर उसको कहा जाएगा। जैसे हम जानते हैं अन्नक़्द फ़िल अस्रिल अब्बासी, वहाँ पर उसूल को वज़ह किया गया, जिसकी वजह से उसको क्या कहा गया? अन्नक़्दुल मनहजी। उससे पहले नक़्द मनहजी नहीं था, लोग अपने ज़ौक़ के हिसाब से, अपनी फितरत के, अपने शौक़ के हिसाब से नक़्द किया करते थे। समझ में आ रही है बात? फिर उसके बाद इस्तख़दमल जाहिद फ़ी किताबिही अल बुख़ला, जाहिद ने अपनी किताब बुख़ला में, कि कौन सी किताब? किताबुल बुख़ला में मशहूर किताब है, 4 किताबों के नाम मैं फिर से ले लेता हूँ। अल बयान व तबीन, डिटेल में पढ़ लेना, वो तो है ही वैसे ही। अल बुख़ला, अल महासिन वल अज़दाद, किताबुल हैवान, इन 4 किताबों को जाहिद की डिटेल में पढ़ना। तो उन्होंने फरमाया वहीं से तो सवाल है, जब डिटेल में पढ़ोगे तभी तो पता चलेगा बुख़ला का उसलूब क्या है, हैवान का उसलूब क्या है। हैवान का उसलूब थोड़ा इल्मी भी है, अदबी भी है, ठीक है, इल्मी है, अदबी भी है, इल्मी भी है। अलबयान व तबीन का अदबी है, ठीक है। तो किताबुल बुख़ला का जो उसलूब है वो फ़िक़ाही है, मतलब मज़ाकिया, कमेडी वाला है। इसी तरीके से इनका एक और रिसाला जो ऊपर गुजर चुका, रिसालतुत तरबीय व तदबीर, इसका क्या अंदाज़ है? तो इसका भी मैंने बताया फ़िक़ाही है, मतलब कमेडी अंदाज़ में, मजाक बनाने में, सुखरिया, किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे वो है ना रिसालतुल जिद्दिया वल हज़लिया, तो जो रिसालतुल हज़लिया किसका है? आपका इब्ने ज़ैदून का। तो रिसालतुल हज़लिया मतलब उसमें मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो वाला अंदाज़, थोड़े मजाकिया अंदाज़ में
यानी किताबुल बुखला का, क्योंकि इसमें कंजूसों की कहानियों का तज़किरा किया है और वो अंदाज़ इन्होंने इख्तियार किया है। रिसालत तरबीह व तदबीर जो इनका है उसमें भी उन्होंने वही अंदाज़ इख्तियार किया है। तो एक सवाल इनके बारे में आया था कि वो कौन है पहले अव्वल आलिम अरबिय्यिन जमा बैनल जिद्द वल हिज़्ल फ़ी किताबतिही, ठीक है, वो कौन है जिन्होंने संजीदगी को और मजाक को अपनी किताबत में उन्होंने समो दिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब दोनों उसलूब इख्तियार किए हैं अपने लेखन में, अपनी किताबों में। तो किसके बारे में था? जाहिज़ के बारे में। तो सही जवाब क्या होगा कि उसलूबन फ़काहियन। फिर उसके बाद सूरतुन ज़ुकिरा फ़ीहा इस्मु सहाबी, वो सूरा। अब देखें किताब हदीस, कुरान हदीस का भी यूनिट 2 में आता है। तो कुरान हदीस में इस तरीके के सवाल जो कि पहले बहुत आते थे अब कम हो गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। मतलब कुरान के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें होती हैं, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे इस तरीके के सवाल जो हैं, जो ये सवाल है, जैसे सूरत जो कि रफ़ी उसमें सहाबी, वो कौन सी सूरत है जिसमें ज़ैद बिन हारिसा का नाम है? सहाबी रसूल ज़ैद बिन हारिसा का नाम लिया गया है, वो कौन सी है? अहज़ाब। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उलूम कुरान में जाकर, या इस तरीके के क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिल सकते हैं उनमें जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। और कई यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो इसी तरह के क्वेश्चन को प्रेफर किया जाता है। और शायद मुझे लगता है WBSSC में, जो बंगाल का SSC होने वाला, वहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सीरत मतलब इसी तरीके से कुरान के सवाल, समझ रहे हैं। तो उसके बाद ला तुशाविर मशगूलन व इन काना हाजिमन, कोई मशगूल हो, कितना भी अक्लमंद हो, उससे मशवरा ना करो। वला जायान व इन काना फहमन, और किसी भूखे से मशवरा ना करो, चाहे कितना भी समझदार हो। तो किसने कहा? ये कुस बिन साइदा अल यादी ने। मेरा वाला जो एग्ज़ाम था उसमें कुस बिन साइदा की हिकमतें आई थी। तो ऐसे सवाल बनते हैं। अब कुस बिन साइदा, ये लोग मशहूर हैं, इनका कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। इवन कुछ नया मिलता है, ढूंढ के गहराई में अलग अलग किताबें पढ़ के तो उनको ढूंढ लो, निकाल लो, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं उनको और निकाल लो। विकिपीडिया, गूगल, अलग अलग वेबसाइट पढ़ के, अलग अलग किताबें पढ़ के और नए पॉइंट्स मिलते हैं, उसको अपनी किताबों में लिख लो। क्योंकि कुस बिन साइदा वगैरह, इमरुल कैस वगैरह, इनमें तो वो ट्राई करेंगे कि कुछ नया पॉइंट मिल जाए, समझ रहे हैं, कुछ नया पॉइंट मिल जाए। क्योंकि पुराने पॉइंट देते देते वो 25 साल से थक गए। तो सही जवाब क्या होगा? कुस बिन साइदा की हिकमत है। इन अफदल अशियाई आलिहा व आलर रिजाले मुलूकहा। तो किसरा के सामने जो खुतबा दिया था, किसने दिया था? उक्सुम बिन सैफ़ी ने। वही खुतबा है उनका। इस खुतबे को भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं और आए हैं, हमेशा से आए हैं, आगे भी आएंगे। तो हम लोगों के खुतबात पे भी नज़र रखें कि कोई शायरी करता है तो उनकी शायरी पे नज़र रखें, कोई नसर लिखता है तो उनकी नसर पे नज़र रखें। तो फिया अली बिन अबी तालिब की वफ़ात कहाँ हुई है? तो अली बिन अबी तालिब की वफ़ात हुई है कूफ़ा के अंदर। कूफ़ा की जो मस्जिद के अंदर इनको शहीद किया गया, कूफ़ा के अंदर इनकी वफ़ात हुई है। नहजुल बलागा को किसने जमा किया है? तो नहजुल बलागा को आपका शरीफ रज़ी ने जमा किया है। किसने जमा किया है? शरीफ रज़ी ने। इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं कि नहजुल बलागा किस पर मुश्तमिल है? इनके खुतबात पर मुश्तमिल है, इनके अहकाम और रसाइल पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरीके से इनकी हिकमतों पर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी और उसमें कई बार सवाल आ चुका है कि लईसा मिन्हा, उनमें से नहीं है जिनमें नहजुल बलागा शामिल है। फिर उसके बाद कुन्यत ज़ियाद इब्न अबी की कुन्यत क्या है? बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे देखने वालों में से 40% को पता नहीं होगा उनकी कुन्यत क्या है। ज़रा कमेंट में लिखना जिसको पता नहीं था, करेज चाहिए लिखने के लिए, हिम्मत चाहिए। और जिसने लिख दिया ना, मैं कहता हूँ उसका JRF पक्का आएगा। मतलब जिसको पता नहीं था और उसने लिख दिया कि हाँ मुझे पता नहीं था, मैं लिख के देता हूँ कि एग्ज़ाम बाद मुझे मिलना, उसका JRF इंशाल्लाह आएगा। अपनी गलती मानना, अपने आप को छोटा दिखाना, ये कोई छोटे तालिब इल्म की निशानी नहीं होती है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ला अदरी, मुझे पता नहीं है, ये वाला कहना, इसके लिए बहुत हिम्मत हौसला चाहिए और ये कोई छोटा तालिब इल्म नहीं कर सकता जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ना हो। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस वाला करता है कि मुझे पता नहीं था। समझ रहे हैं? आप समझ सकते हो कि एक क्लास हो रही है, क्लास में सर पूछ रहे हैं किस किस को पता है, नहीं पता है। जिनको पता नहीं होगा मतलब छोटे तालिब इल्म होंगे, छोटे तालिब इल्म मतलब जो तालिब इल्म का वो आता है, एक टॉप क्लास तालिब इल्म है, नीचे दर्जे का तालिब इल्म है। अगर पूछ ले किसको पता नहीं है तो सबसे पहले वो कहेगा क्लास का टॉपर। अगर उसको पता नहीं होगा, तब पता होगा सबसे पहले तब भी वही बोलेगा, नहीं पता होगा तब भी वही बोलेगा कि मुझे नहीं पता है सर। समझ रहे हैं? इतना देखा भी होगा आपने अपने क्लासेस में। पता होगा तब भी वही बोलेगा कि सर मुझे पता है, नहीं पता होगा तब भी वही बोलेगा कि मुझे नहीं पता है। लेकिन जो क्लास का बिल्कुल सबसे वीक बच्चा होगा वो कभी नहीं बोल सकता, उनमें हिम्मत ही नहीं है ना।
ला अदरी कहना ये कोई छोटा काम नहीं है। ये इमाम मालिक हैं, कौन, इमाम शाफी, ये बड़े बड़े लोगों के काम हैं, समझ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जिसको पता नहीं था इनकी कुनियत क्या है वो कमेंट में लिख दे कि ला अदरी, आई डिडंट नो, इससे पहले मुझे नहीं पता था, ठीक है। मा कुन्तु अदरी, मुझे नहीं पता था। तो ये किसके बारे में है, इनकी कुनियत क्या है, अबुल मुगीरा। इनकी कुनियत क्या है, अबुल मुगीरा। यहाँ से थोड़ा कुछ सीख लेंगे, अखलाक वगैरह क्या होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब जो बड़ी खुसूसियात क्या होती हैं। क़ीला अन्हु, इनके बारे में कहा गया, क़ब्बहल्लाहु बनी उमय्या, बनी उमय्या को अल्लाह ताला इनको निपटाए। इज़ यस्तअमिलून मिस्ल हाज़ल अल इराक़, इस तरह के लोगों को इराक़ पर ज़िम्मेदार बना देते हैं। ये बेकार बेकार ख़तरनाक डेंजर लोग इनको बना देते हैं। किसके बारे में कहा गया, समझ गया, डेंजर और ख़तरनाक मैं बोल रहा हूँ। किसके बारे में कहा गया होगा, हज्जाज के बारे में। किसके बारे में कहा गया होगा, हज्जाज के बारे में। नक़ल दवावीना मिनल किताबति बिल लुग़तिल फ़हविय्या इलल लुग़तिल अरबिय्या। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं कि वो कौन है जिन्होंने दवावीन को, दवावीन का मतलब जैसे आज के दौर में मिनिस्ट्री, अलग अलग मतलब जो हुकूमत के रजिस्टर तैयार हो रहे हैं, तो कहीं पर आपका रिवेन्यू की बात चल रही है, कहीं पर ख़र्चे की बात चल रही है, कहीं पर जो है आपका डिफेंस की बात चल रही है, कहीं पर कोई और दूसरे पब्लिक एक्सपेंडिचर जो रियाया पर ख़र्च किया जा रहा है उसकी बात चल रही है। जो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं, दीवान का मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री का मतलब। तो उस वक्त में इनसे पहले क्या होता था, फ़ारसी में वो मिनिस्ट्री पे काम होता था, मतलब फ़ारसी में लिखा जाता था, फ़ारसी में रजिस्टर बनाए जाते थे। फ़ारसी का मतलब फ़हलविया को बोलता हूँ। फ़हलविया किसे कहते हैं, फ़ारसी अल क़दीमा को, पुरानी फ़ारसी को फ़हलविया बोलते हैं। तो ऐसे काम होता था, लेकिन इन्होंने अपने ज़माने में आकर क्या किया, उसको अरबी में मुंतकिल कर दिया कि अब जो भी रजिस्टर बनेंगे वो अरबी में बनेंगे। और इसी तरीके से इन्होंने अपना जो सिक्का निकाला, उमला निकाला, करेंसी निकाली, वो भी अरबी में निकाली, करेंसी निकाली वो भी अरबी में निकाली। तो भाई साहब अब समझ में आ गया, ये इब्नुल मुक़फ़्फ़ा का नहीं है, ये हज्जाज के बारे में। किसके बारे में, हज्जाज के बारे में। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के बारे में कुछ और है जो हमने ऊपर पढ़ा था कि अव्वलु मन एतना फिल मिल्लत इस्लामिया बितर्जुमतिल कुतुबिल मंतिक़िया। मिल्लत इस्लामिया में पहला बंदा जिन्होंने मंतिकी किताबों का तर्जुमा करने की ज़िम्मेदारी संभाली वो कौन थे, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा। तारिक बिन ज़ियाद की पैदाइश कब हुई है, तो तारिक बिन ज़ियाद की पैदाइश जो हुई है आपकी 51 हिजरी में। कब हुई है, 50 हिजरी में, 50 हिजरी में। और इनकी वफ़ात हुई है 101 में। 50 हिजरी में पैदाइश हुई है और वफ़ात हुई है इनकी 101 में। माता तारिक बिन ज़ियाद फ़ी, छोटा सा है लेकिन आपको आता होगा नहीं आता होगा, आता होगा नहीं आता होगा। तो तारिक बिन ज़ियाद की जो वफ़ात हुई है दिमश्क के अंदर शाम में 101 हिजरी में, जो हमने देखा अभी, ठीक है, शाम के अंदर। लिमन सियर मुलूकिल अजम, ये किसकी किताब है, सियर मुलूकिल अजम। तो ये आपके इब्नुल मुक़फ़्फ़ा की किताब है। इब्नुल मुक़फ़्फ़ा भी डायरेक्टली हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि सिलेबस में होना चाहिए थे, लेकिन हो सकता है उन्होंने इसलिए सिलेबस में न डाला हो क्योंकि इनकी किताब कलीला दिमना को डाल दिया है। जब कलीला दिमना की किताब को डाल दिया तो इनके बारे में पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप इनकी किताब को पढ़िएगा, काफ़ी डिटेल में इनके बारे में भी पढ़िएगा। और इसी तरीके से अगला सवाल है लिमन रिसालतुन फ़ी इस्म, ये इस्म नहीं है, इस्म है। ये क्या है, इस्म है। तो शुक्र के ताल्लुक़ से रिसाला जो है, रिसाले जो आपके जाहिज़ के रिसाले हैं, इसी तरीके से मुअर्री के रिसाले हैं, अब्दुल हमीद के रिसाले हैं, इसी तरीके से आपका इब्ने शहीद के रिसाले हैं, इब्ने ज़ैदून के रिसाले हैं। तो जिन जिन लोगों को भी रिसाले हैं उनको आप अपने अच्छे से जहन में रखना, उनके रिसाले अलग अलग तरीके से याद कर लेना, जैसे भी याद हो आपको। तो ये किसने कहा, ये किसका, ये किसकी किताब है, ये आपकी जाहिज़ की किताब है। ये रिसाला किसका है, ये आपका जाहिज़ का रिसाला है। उम्मीद करता हूँ ये 4 पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे। इसके बाद इंशाअल्लाह जो तीसरा मॉक टेस्ट होगा उसके साथ हम 4 पार्ट बनाएंगे। मैं भी उसके लिए साथ हम कम पार्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि डिटेल थोड़ी ज़्यादा हो जा रही है, समझ आने का थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। तो 25-25 क्वेश्चन इनफ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना, और भी 2 ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करना। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।